नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हम अपने उस टॉपिक को आगे बढ़ाएं तो आज हम एक टॉपिक तो सीखेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, और एक फिर हम सीखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये दो टॉपिक प्यारे बच्चों आज अपने रहेंगे। तो देखो यहाँ आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा कि एक तो क्या है एक्यूरेसी और दूसरा क्या है प्रिसीजन। तो बच्चों एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि भी मान लो कोई भी रिजल्ट है आपके पास कि मुझे कोई लेंथ मेजर करनी है और वो लेंथ मान लो 1.5 mm है। एक्चुअल लेंथ या नॉन वैल्यू कितनी है 1.5 mm, ये कोई लेंथ है। और मैं कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ और उसके द्वारा जो मेरी मेजरमेंट आती है, मान लो मेरी मेजरमेंट आई 2.5 mm। किसी दूसरे ने ये ए ने मेजर किया, मान लो बी ने मेजर किया, उसकी मेजरमेंट कितने के बराबर आई 1.4 mm के बराबर। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि जो एक ही मेजरमेंट है, किसकी मेजरमेंट है, एक ही मेजरमेंट, दैट इज नॉट एक्यूरेट। उसको हम क्या कहेंगे कि ये एक्यूरेट नहीं है। बट ये 1.5 और ये 1.4 आ जाता या 1.5 आ जाता तो हम इसको क्या कहते कि दैट इज एक्यूरेट, दैट इज ए एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी जो आपके पास होती है प्यारे बच्चों, क्या होती है जो एक्यूरेसी, दिस एक्यूरेसी रेफर्स टू द, मतलब ये रिप्रेजेंट करती है क्लोजनेस ऑफ ए measured value to a standard value। जो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो नॉन वैल्यू है, उस नॉन वैल्यू के आपकी मेजर्ड वैल्यू कितनी क्लोज है, वो चीज किससे पता लगती है, एक्यूरेसी से पता लगती है प्यारे बच्चों। किससे पता लगती है, एक्यूरेसी से पता लगती है। क्लियर हुई बात। जैसे यहाँ पे था कि भी इसमें क्या था, शूटिंग करनी थी। इसमें फर्स्ट केस हम ले लेते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होने लग रहा है आपके पास, देखो सारे ये इसके ऊपर ही तो आपको शूट करना होता है ना। तो लगभग सारे के सारे इसमें जितनी शूटिंग है, दिस दिस दिस, सारे बिल्कुल सेंटर पे ही है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक्यूरेट है। कैसा आपके पास है, एक्यूरेट है। अभी एक बार प्रीसीजन को और बता दूं, फिर दोनों को एक साथ कंपेयर करना सीखते हैं। तो प्रीसीजन का जो मतलब है आपके पास, प्रीसीजन का मतलब है कि भी आपने जितनी भी मेजरमेंट ली, दो या दो से ज्यादा जितनी भी मेजरमेंट ली, वो आपस में कितनी क्लोज है, वो चीज क्या है आपके पास है, प्रीसीजन है। प्रीसाइज का मतलब अगर हम लेके चले PRECISION, प्रीसीजन का मतलब क्या है, दैट रेफर्स टू the closeness of two or more measurements to each other, कि वो एक दूसरे के कितने नजदीक हैं। एक्यूरेसी से इसका कोई लेना देना नहीं होता है कि वो एक्यूरेट है कि नहीं। बस प्रीसाइज का मतलब कि भी जो मान लो अब ए ने वैल्यू निकाली होती, ए का रिजल्ट आ जाता, पहला मापता 2.5 mm, दूसरा रिजल्ट आ जाता 2.4 mm, तीसरा रिजल्ट आ जाता 2.42 mm। तो हम क्या कहते हैं, देखो सारे रिजल्ट एक दूसरे के क्लोज हैं, तो हम कहते हैं कि दिस इज हाईली प्रीसाइज, कि इसकी जो वैल्यू है इसमें प्रीसीजन बहुत ज्यादा है। क्लियर हुई प्यारी बात, प्यारे बच्चों ये बात। और मान लो इसी ने जो मेजरमेंट की होती, इसमें क्या आ जाता 1.4 mm, और मान लो दूसरी मेजरमेंट ये हमारे पास कर रहा होता, वो आ जाता 1.1 mm, और तीसरी जो मेजरमेंट कर रहा होता, मान लो वो मेजरमेंट आपके पास आ जाती 1.8 mm। तो डिफरेंस हुआ ना भाई, एक 1.5, ये 0.4 का डिफरेंस यहाँ आ गया, और पॉइंट या इन तीनों को ही कंपेयर कर लो, इन दोनों तीनों में फर्क है ना, किसके कंपैरिजन में, इन वैल्यूज के कंपैरिजन में। तो हम इसको क्या कहेंगे कि इसका प्रीसीजन कम है, इसका प्रीसीजन ज्यादा है। तो प्रीसीजन मतलब आपस में कितनी क्लोज हैं वो वैल्यूज, दो या दो से ज्यादा, जब उसने जो भी रीडिंग ली होंगी। जैसे यहाँ इस डायग्राम में दिखा रखा है, तो इसमें क्या है, ये एक्यूरेसी भी है
और हम कहेंगे प्रीसीजन भी है। इसमें क्या है, प्रीसाइज तो है, सारे रिजल्ट देखो एक जैसी जगह पे लगने लग रहे हैं, तो इसमें प्रीसीजन तो है बट एक्यूरेसी नहीं है। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि यहां पे हाई प्रीसीजन है एंड लो एक्यूरेसी है। इसमें क्या था, हाई प्रीसीजन है और हाई एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी भी हाई है और प्रीसीजन भी हाई है। इसमें भी वही हो गया, एक्यूरेट भी है और प्रीसाइज भी है। क्लियर हुई सबको बात। जैसे एक डायग्राम और बना के मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने की, कि यही वो हमें निशाना लगाना था। देखो बच्चों, इन 4 एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्यूरेसी और प्रीसाइज जो ये अपना कंसेप्ट है, प्रीसीजन, इसमें क्या फ़र्क है, इससे और अच्छे से समझ पाओगे। इसमें देखोगे, शूटिंग करनी है, ये आपका सेंटर है, और यहाँ देखोगे तो जितने भी निशाने लगे हैं सारे सेंटर पे ही और सारे नज़दीक नज़दीक हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि हाई एक्यूरेसी है हाई एक्यूरेसी, मतलब जो अपना एम था वहीं पे जाके तो लगे हैं सारे के सारे, तो एक्यूरेसी क्या होगी, हाई। दूसरी बात, अगर हम प्रिसाइज देखें तो सारे की सारी जितनी भी ये निशाने लगे हैं सारे एक जगह ही लगे हैं, तो इसको हम क्या कह देंगे, हाई प्रीसीजन। क्लियर हुई सबको बात। यहाँ क्या है भाई, देखो टारगेट तो ये था ना, बट लगे सारे टारगेट से बहुत दूर हैं, बहुत दूर लगे हैं, तो हम क्या कहेंगे, लो एक्यूरेसी। क्या कहेंगे हमें, लो एक्यूरेसी। बट सारे नजदीक नजदीक हैं एक दूसरे के, तो उसको हम क्या कह देंगे, हाई प्रीसीजन। क्लियर हुई बात सबको। यहां क्या है तो सारे के सारे अपनी टारगेट के ही पास ये टारगेट होती है, तो हम क्या कहेंगे, हाई एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो क्या है प्यारे बच्चों, हाई है, बट वैल्यूज दूर दूर है ना भाई, एक यहाँ है एक यहाँ, डिफरेंस है ना, इतनी नज़दीक नहीं है जितना फर्स्ट और सेकंड में था, तो हम इसमें कहेंगे कि लो प्रीसीजन। क्लियर हुई सबको बात। इसमें देखोगे तो क्या है, लो एक्यूरेसी है और लो ही प्रीसीजन है, एक्यूरेसी भी कम है और प्रीसीजन भी कम है। उम्मीद करता हूं कि एक्यूरेसी और प्रीसीजन का टॉपिक समझ आ गया होगा। एक्यूरेसी मतलब जो मेजर्ड वैल्यू है और जो नॉन वैल्यू है वो दोनों की क्लोजनेस कितनी है, वो एक्यूरेसी होगी। जितनी ज्यादा क्लोजनेस होगी हाई एक्यूरेसी होगी। प्रीसीजन मतलब आपने दो या दो से ज्यादा जितनी भी आप लोगों ने मेजरमेंट की हैं उनकी आपस में कितनी क्लोजनेस है, वो प्रीसाइज होता है प्यारे बच्चों। क्लियर हुई सबको बात। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या है अपने पास से, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब रहता है कि 10 की पावर के, देखो यहां मैं लिख ही देता हूं, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बड़ा आसान सा है, ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज that power of 10 which is closest to its magnitude, which is closest to its magnitude। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब 10 की पावर है, मान लो कोई भी मैं वैल्यू लेके चल पड़ूं, उस वैल्यू को 10 की पावर के आसपास कहां हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो 10 की उस पावर को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोल देते हैं प्यारे बच्चों। मतलब इस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से पता क्या चलता है, इसे में यही पता चलता है कि आपकी जो भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वो स्मॉल है कि लार्ज है, सिर्फ उसका आइडिया लगता है, इट गिव्स। कोई पूछ ले कि सर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से क्या मतलब क्या जानकारी मिलती है, तो
तो हम कहेंगे इट गिव्स एन आइडिया अबाउट हाउ बिग और हाउ स्मॉल a given physical quantity is, मतलब आपकी गिवन फिजिकल क्वांटिटी कितनी स्मॉल है कितनी बिग है उसका आइडिया बताता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तीसरी बात, अब कैसे डिटरमाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड of a number n, मान लो कोई भी नंबर n है, we express it as n equals to n into 10 raised to the power x। उसको इस फॉर्म में लिख दो प्यारे बच्चों, n into 10 raised to the power x। और यहां पे ध्यान ये रखना है आपको कि भाई इफ जो n है आपका, अगर n 0.5 और 5 इसके बीच में रहे देन x इज या x विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऐसे लिखना जरूरी है, पहले तो ऐसे एक्सप्रेस करो और n 5 या 5 से छोटा होना चाहिए और 0.5 से बड़ा, तो आपका क्या निकल जाएगा वहां से? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, x ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। यहां से थोड़ा कम समझ पाओगे, मैं 4-5 एग्जाम्पल लिख देता हूं। जैसे मान लो आपके पास किसी ने कह दिया n इक्वल्स टू 8, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। तो पहले तो 8 को किस फॉर्म में लिखना है? n की तरह लिखना है, n इंटू 10 की पावर x, और n क्या होना चाहिए? 0.5 से बड़ा और 5 के बराबर या उससे कम। तो मैं इसको क्या लिख सकता था? 0.8 इंटू 10 की पावर 1। अरे सहमत हो इस बात से? तो 0.5 से ज्यादा हो गया और 5 से कम है, तो ये तो हो गया n, बट ऑर्डर क्या है? 10 की पावर में क्या आया है? 1 आया है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1। हाँ, कुछ बुक में ऐसा दिया मिल सकता है ऑप्शन में कि इसका ऑर्डर 10 की पावर 1 है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। प्रॉपर बात करें तो 1 होता है, x को बोलते हैं ना कि 10 की पावर x को, बट कुछ क्वेश्चंस में ऐसा मिल जाता है प्यारे बच्चों। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो n इक्वल्स टू 52 दे दिया, n इक्वल्स टू प्यारे बच्चों कितना दे दिया? 52। अब इसको एक्सप्रेस करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है कि भाई 5 के बराबर हो या 5 से कम हो और 0.5 से ज्यादा हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो 52 5 से ज्यादा है, 5.2 लिखते तो वो भी 5 से ज्यादा हो गया, तो अपने पास क्या ऑप्शन बचा? 0.52। क्या 0.5 से ज्यादा है ये? हाँ बिल्कुल है। इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा? 2। तो प्यारे बच्चों इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितने के बराबर हो गया? 2 के बराबर हो गया। समझ पाए या नहीं? जैसे मान लो और ले लेते हैं, n इक्वल्स टू 4 4 4, ये ले लिया हमने। अब इसमें कोई कह दे कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ, तो प्यारे बच्चों इसका अगर आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखना है तो इसको आप क्या लेके चलोगे? 4.44 इंटू 10 की पावर 2। समझ गए भाई? 5 से कम हो गया, 0.5 से ज्यादा है, तो कितना आंसर आ जाएगा? इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी कितने के बराबर है? 2 के बराबर है। मान लो आपके पास n होता 555, तो क्या करते? तो ऐसे नहीं लिख पाते, फिर लिखते 0.555 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, तब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होता? 3 के बराबर आता। बात समझ आई कि नहीं आई? मतलब आप लोगों को उसको कैसे एक्सप्रेस करना है कि भाई देखो, इसको इस फॉर्म में क्यों नहीं लिख पाते? अगर वैसे लिखते तो 5.55 इंटू 10 की पावर 2, तो 5 से ज्यादा हो गया ना, 5 तक होता तो बात बन जाती। क्लियर होगी सबको बात? इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। n इक्वल्स टू 0.99 ही दे दे तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा?
क्या ये 0.5 से ज्यादा है? हाँ पहले से ही ज्यादा है। क्या ये 5 से कम है? हाँ पहले ही कम है। तो इसको क्या लिख दोगे? 0.99 इंटू 10 की पावर लिखने की जरूरत ही नहीं है, जीरो। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है? जीरो के बराबर है प्यारे बच्चों। मान लो कम आ जाता उससे, n इक्वल्स टू होता आपके पास 0.135। n कितने के बराबर होता? 0.135। अब क्या करते हैं हम? तो ये सारे एग्जांपल ध्यान रखने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 एग्जांपल हैं। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों? अब देखो इसको, अब हमें ये 0.5 से तो कम है, तो इसको 0.5 से ज्यादा पे लेके जाना है, तो इसको लिख देंगे 1.535 इंटू 10 रेज टू द पावर -1। समझ गए बात को? 0.5 से ज्यादा हो गया, 5 से कम, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? -1 है। क्लियर हुई बात सबको? मान लो मैं आप लोगों को एक 7वां क्वेश्चन, खुद आप इसका जवाब सेंड करेंगे मेरे पास, कि भी वो दे देता n इक्वल्स टू 0.05, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाता, तो आपको बताना है कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितने के बराबर आएगा। अगर n इक्वल्स टू 5 होता तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता? 5 इंटू 10 की पावर 0। क्या आता है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? 0। ये ध्यान रखियो, समझ जाओगे बात को। क्लियर है प्यारे बच्चों बात? इस पे एक दो क्वेश्चन और देखो। देखो बच्चों, 4 क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे। फर्स्ट है एक्सप्रेस 1 लाइट ईयर इन टर्म्स ऑफ मीटर। पहले 1 लाइट ईयर को मीटर की फॉर्म में लिखो और उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। तो बच्चों ये प्रैक्टिकल यूनिट्स है लेंथ की, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, आईबी का ये टॉपिक अपने। 1 लाइट ईयर होता है कि जो लाइट है आपके पास, सनलाइट, वो एक साल में जो डिस्टेंस कवर करता है उसको लाइट ईयर बोलते हैं। और जो 1 लाइट ईयर होता है दैट इक्वल्स टू 9.467 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ये इसकी वैल्यू आती है प्यारे बच्चों। लाइट ईयर है क्या? लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट है। कितने के बराबर होता है ये? मतलब किसके बराबर है ये? दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। और वैल्यू कितनी है? 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो 5 से ज्यादा हो गया तो 5 से कम करना पड़ेगा, तो 0.9467 एक्सप्रेस करते समय देखा 0.5 से ज्यादा है, 5 से कम है, एक पावर ज्यादा हो जाएगी, तो मीटर में लिख दिया। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? 16। तो प्यारे बच्चे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 16। फिर ऐसे ही 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू और उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सबको पता है या नहीं पता तो अब सुन लो और आगे भी आएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ए सन। और जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है प्यारे बच्चों, दैट इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 मीटर के बराबर होता है। ये इसकी वैल्यू है, कई बार 1.5 भी ले लेते हैं इसको। तो इसको हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। आई थिंक समझ गए होगे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या 5 से कम है? क्या 0.5 से ज्यादा है? तो ठीक है, जिस फॉर्म में है वही सही है आपका। 10 की पावर कितनी है? 11। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितने के बराबर आ जाएगा? 11 के बराबर। फिर आया व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड्स इन ए डे। पहले तो एक डे में सेकंड्स को कैलकुलेट करो। जब आप लोग उसको निकाल पाओगे तो 1 डे, एक दिन में जो सेकंड्स आपके पास निकल के आएंगे प्यारे बच्चों, वो आएगा 86400 सेकंड। इतनी सेकंड एक दिन में होती है। अब इसको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिससे आप क्या कर सको, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सको। वो स्टैंडर्ड क्या होगा? 5 के बराबर या 5 से कम, 0.5 से ज्यादा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.86400। सहमत हुए? और इनटू में क्या आ जाएगा? देखो 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5। समझ आया प्यारे बच्चों? 0.5 से ज्यादा है, 5 से कम है 10 की पावर क्या है? 5। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितने के बराबर हो गया? 5 के बराबर। ये एच डब्ल्यू दे दिया। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इन मीटर्स? ध्यान रहे मीटर्स में, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है। आपको इसको पहले मीटर में बदलना है और फिर मीटर में कन्वर्ट करके उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। करोगे इस काम को? अच्छे से करना है। तो दो टॉपिक प्यारे बच्चों हमने पढ़े। पहला अपना टॉपिक आया था एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन,
दूसरा टॉपिक जो हमने पढ़ा दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों टॉपिक आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ोगे। जब चैप्टर की शुरुआत की थी तो मैंने आप लोगों को 10 टॉपिक के आसपास इसमें टोटल बताए थे, जिसमें इंट्रोडक्शन का पार्ट था, यूनिट क्या है, मेजरमेंट क्या है, यूनिट के सिस्टम क्या है, फिर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, और तीसरा टॉपिक क्या था आपके पास, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एक टॉपिक मैं आप लोगों को खुद दे रहा हूं करने के लिए, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या है उस टॉपिक का नाम, सिग्निफिकेंट फिगर। ये आप लोग खुद पढ़ के देखोगे, मैं भी कोशिश करूंगा बता दूं, वरना शायद आप लोगों ने सबको पता होगा इसके बारे में। तो फोर्थ टॉपिक HW है। तो हम पहले 4 टॉपिक, इन पहले 4 के 4 टॉपिक का मंडे को होगा आप लोगों का टेस्ट। इंट्रोडक्शन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड सिग्निफिकेंट फिगर। इसको अच्छे से तैयार करोगे प्यारे बच्चों।